सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि विश्वादिवरविदु दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्न आशु शांति 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 सानन्दवानन्दवने भगवन्तं यानन्दकन्दं हतभाववृन्दं वाराणसी नाथमनाथ विश्वनाथं शरणं भवति शरणं भवति श्रद्धायां लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें श्रद्धा ना हो। आप जितने भी बैठे हैं आपके अंदर श्रद्धा है, तभी आप आकर यहाँ बैठे। कहते हैं कि नास्तिकों के अंदर श्रद्धा नहीं होती। नास्तिकों में श्रद्धा नहीं होती, पर भगवान का कहना है कि श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। अगर ये पुरुष है तो श्रद्धा, पुरुष माने मनुष्य मात्र श्रद्धामय होता है। श्रद्धा के बिना कोई नहीं है। कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, पर लेनिन को अगर कोई गाली दे तो डंडा मारेंगे वो क्यों? उनके अंदर लेनिन के प्रति श्रद्धा है। आर्यवादी के लिए बोलते हैं उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। मूर्ति को नहीं मानते। मूर्ति कहती है पत्थर की मूर्ति। किसी संत ने कह दिया पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूजूं। पहाड़ सबसे बड़ा भारी पत्थर, उसको पूज लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो बात यह है कि वो भी मूर्ति को भी मानते हैं, पूजते भी हैं। आर्य समाज के प्रतिष्ठापक जो महान ऋषि बोलते हैं, उनको बतलाते हैं और उनके अनुयायी दयानंद सरस्वती महाराज का फोटो
लेंगे, इतनी से ज्यादा मत करो। ये भी बोले मैं भी बोलूं तो किसको सुने लोग। इसकी अपेक्षा अच्छा है कि लाउड स्पीकर खुद अपने प्रवचन ना सुनावे, मैं जो सुनाऊं उसका अनुवाद मात्र करें। हाँ वो ठीक है। स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद जी की फोटो रख करके वे प्रवचन कर रहे थे। मूर्ति को मानने की जरूरत नहीं, ये सब पाखंड। वहां एक बैठा था, उठ करके फोटो के ऊपर थूक दिया। वो प्रवचन करने वालों को इतना गुस्सा आ गया, दो तमाचा लगाया। क्यों? इसलिए आप तमाचा मारते हमको? अरे अबे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को तुमने थूका। उसने कहा ये तो कागज है, ये तो कागज है, तो फोटो जो होता है वो कागज होता है, तुमने तो कागज क्यों थूका? अरे वो तो ठीक है, कागज के ऊपर कुछ लिखा भी है ना, का तो वो तो स्याही है। कागज के ऊपर जो लिखा वो क्या है? वो स्याही है, स्याही। इसमें स्याही ये स्वामी दयानंद है या कागज ये स्वामी दयानंद है? कौन है स्वामी दयानंद इसमें? पर ये समाधान हुआ नहीं। बात ये है, दयानंद सरस्वती के ऊपर उनको श्रद्धा है, भले ही हो नास्तिक, बोलो कुछ भी कहो। और उनका फोटो, वो फोटो में कुछ तत्व नहीं है वास्तव में, सोचो तो कुछ कागज है और कुछ स्याही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। किंतु उससे जो तत्व स्मरण में आता है, उस तत्व के प्रति उसकी बड़ी भारी श्रद्धा है और उसमें जो लिखा गया उसको तो ध्रुव मानते हैं। उसने कहा जब फोटो को आप दयानंद स्वरूप मानते हैं तो शास्त्रीय विधान के अनुसार मूर्ति की प्रतिष्ठा कर ली गई और उसको शंकर भगवान मान लिया, कृष्ण भगवान मान लिया, तो उस पर श्रद्धा क्यों न किया जाए, क्यों न पूजा की जाए? आप इसके ऊपर हार चढ़ा रहे हैं, हार दयानंद सरस्वती के फोटो के ऊपर हार चढ़ा रहे हैं। क्या समझ करके? कागज समझ करके या स्याही समझ कर और कुछ समझ कर? उसको साक्षात दयानंद समझ कर। नहीं तो कागज बहुत बड़ा है दुकान के अंदर, वहां पर जाके चढ़ाओ ना। भावना श्रद्धामयोयम पुरुषा, सबके अंदर श्रद्धा होती है, भावना होती है और परमात्मा भावनामय है। आपकी भावना है तो वहां पर वही जो यत् श्रद्धा सैव सः, जिस पर श्रद्धा होती है वह तद्रूप हो जाता है। श्रद्धा ये सबसे भारी साधन है। अध्यात्म मार्ग में चलने वालों के लिए विशेषतः सबके अंदर श्रद्धा है। नास्तिक में भी श्रद्धा, आस्तिक में तो है ही, सब में श्रद्धा है। जिसको उन्होंने मान लिया वह उसका नाम सुनते ही बड़ा आनंद आ गया और आंखों से आंसू गिरने लग गया। कारण चाहे कोई भी हो, उसके अंदर श्रद्धा तो है ही। उस श्रद्धा को अपने हृदय में कायम रखने के लिए प्रयास करो, तो जिसका ज्ञान तुम पाना चाहते हो, दर्शन पाना चाहते हो, उसका दर्शन हो जाएगा उसी में। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृति श्रद्धे श्रद्धावये नमः। यजुर्वेद का मंत्र है। प्रातः काल उठकर आज श्रद्धा का आह्वान करो। प्रातर्हवामहे, प्रातः काल उठकर श्रद्धा का आवाहन करो। हृदय के अंदर श्रद्धा को उद्भावित करो। आवाहन करने का मतलब यही है, अपने हृदय में उसको उद्भावित करो। जिसके प्रति श्रद्धा है ध्यान करो और ध्यान करते समय
समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात वही मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए। नाम लेते समय ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात वही मूर्ति मेरे सामने है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा से आप उसका साक्षात्कार कर सके। श्रद्धा हो तो भगवान का आप साक्षात्कार कर सकते हो। श्रद्धा धरेण मुनिना मधुसूदनेन, मधुसूदन सरस्वती अपने आप को लिखते हैं कि मेरे पास और कोई धन नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, मैं तो साधु, पर मेरे पास एक बड़ा भारी धन, वो धन है श्रद्धा धन। श्रद्धा रूपी धन के कारण भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था। साक्षात्कार किया, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया। आपको भगवान का साक्षात्कार होता है कि नहीं होता है? अगर आपको आपके अंदर श्रद्धा है तो जरूर साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या समझना चाहिए? ये तो नहीं कहूंगा कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, लेकिन जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं हो रही है। श्रद्धा प्रातर्भवामहे, प्रातः काल उठकर आप श्रद्धा से, भक्ति से अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। राम कृष्ण ये सब नाम अलग अलग जरूर है, पर तत्व तो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, लेकिन उसको बहुधा नाना रूप से लोग बोलते हैं। कोई राम नाम से, कृष्ण नाम से, शंकर नाम से, ब्रह्म नाम से, और श्रद्धा उसको बोलते हैं सत सत्यम दधाती तथा। सत का अर्थ ही होता है जो सत्य है, जो सत्य है, उसको जो धारण करे वो श्रद्धा। प्रातः काल उठकर आप श्रद्धा का आवाहन करो। आवाहन करने का मतलब अपने हृदय में श्रद्धा के साथ इष्ट देव का चिंतन स्मरण करो। प्रातः काल जो आप करेंगे आपके पूरे दिन में उसी का अनुवर्तन रहेगा। सुबह जो भी कुछ आप करेंगे वो आपके दिन भर के कार्य उसमें अनुवर्तित होगा। इतना है कि फिर प्रातः काल आपने श्रद्धा का आवाहन कर लिया, मन में श्रद्धा रखी और पूजन आदि किया, लेकिन धीरे धीरे कम होने लग जाए। इसके लिए बोल दिया श्रद्धा मध्यम दिनम बनी। मध्यम दिन में फिर श्रद्धा करो। सूर्य जब मध्य में आ जाए आकाश के, तो उस समय में फिर से श्रद्धा करो। श्रद्धा करो मतलब बैठकर ध्यान करो, समय में पूजन करो, ध्यान करो। पूजा की त्रिसंध्याम बोलते हैं, त्रिसंध्याम, 3 संध्या, प्रातः संध्या और मध्यम दिन संध्या और सायं संध्या। इसमें पूछा कि जब 3 है तो चौथा भी तो चाहिए ना। प्रातः, मध्यम दिन, सायंकाल, फिर मध्यरात्रि भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मध्यरात्रि ये भी संधि है। मध्यरात्रि में क्यों नहीं? संध्या, संध्या का अर्थ करते हैं संधि में जो हो तो संधि वो भी है। सुबह भी दिन रात की संधि है, सायं भी दिन रात की संधि है, और मध्य में एक तो उगना और फिर अस्त होना, ये दोनों की संधि है। तो रात को भी तो है ना एक संधि, पूर्व रात्र और अपरारात्र। लेकिन 3 का ही बताया, क्योंकि रात को तो सब सो जाएंगे कि श्रद्धा करते रहेंगे। 12 बजे उठ करके रात को और संध्या वंदन करने लग जाए, पूजा करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए। ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो पहले नींद आ जाएगी, और कहते हैं निद्रा आलस्य तमोगुण है, और तमोगुण नहीं है उसको छोड़ देंगे तो तमोगुण आएगा। नींद रात को सोएंगे नहीं तो तमोगुण आ जाएगा, दिन में कोई काम नहीं होगा। इसलिए 3 है, श्रद्धा मध्यम दिनम, श्रद्धा करो मध्यम दिन में। और श्रद्धा सूर्य से निमृत, सायंकाल, सायंकाल भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी के लिए संध्या वंदन कहते हैं। संध्या वंदन कहते हैं ना, 3 संध्या करनी चाहिए। सम्यक जायते ब्रह्म यस्याम सा
जिसमें ब्रह्म का ज्ञान सम्यक रूप से किया जाए, इसको बोलते हैं संध्या। सम आगे ध्या माने ध्यान। जहां पर सम्यक ध्यान हो, सम्यक तो क्या है, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना। अब वो कर्मकांडियों के अनुसार आजन में प्राणायाम कर लो, और वेदांत के अनुसार, भक्तों के अनुसार कृष्ण का ध्यान करो, या वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ध्यान करो। 3 बार जरूर करना। हाँ, श्रद्धा ये विषय आपको इसलिए समझना है कि आपके अंदर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कायम रखो, और रोज 3-3 बार करेंगे तो वो कायम रहेगी। छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे आप। हाँ, अंदर जो श्रद्धा वो भी सो जाएगी। इसलिए उसको कायम रखने के लिए त्रिसंध्यम जब पढ़े नरा बोलते हैं, 3 संध्या में ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए इस मंत्र के अंदर बतला दिया, 3 समय में श्रद्धा का आवाहन करो। आवाहन करो, हृदय में स्थान दो अपने श्रद्धेय जो होगा, उस श्रद्धेय तत्व के प्रति आप प्रेम से चिंतन कीजिए। तो इस प्रकार श्रद्धा करेंगे तो बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान को प्राप्त होगा। गुरुदेवतात्मा भागवत के अंदर बतला दिया, वयम द्वितीया विनिवेशस्य ईशादवेदस्य विपर्ययोस्पतिः तन्माययातो बुधाभजेत्तम् भक्तिगयेशम् गुरुदेवतात्मा। 3 की श्रद्धा करने के लिए बतलाया है। गुरुदेवतात्मा 3 में। तो पूरे श्लोक की व्याख्या तो बदली बहुत लंबी है। द्वैत के अभिनिवेश से ही भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, भयम द्वितीयाभिनिवेशस्य। भागवत के अंदर इतना बड़ा भारी वेदांत भर रखा है कि क्या बताएं, किसी अन्य पुराण में इतना वेदांत नहीं मिलेगा। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, ये दूसरा मैं अलग, तुम अलग मैं अलग, ये भावना जहां आ जाती है वहां जरूर भय होगा। ये शायद मुझे कुछ नुकसान पहुंचाए, तब क्या होगा, ये भय होगा। ईशादवेदस्य, ईश्वर से, भगवान से जब तरह हट जाते हैं तब द्वितीयाभिनिवेश होगा और तब भय होगा। ईशादवेदस्य अपेत्याते अलग हो जाता, तब द्वितीयाभिनिवेश। ईश्वर का यदि आपको स्मरण होगा तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके अंदर ईश्वर है, सब में ईश्वर है। सब में जब ईश्वर भाव आ जाएगा तो अपने आप द्वितीय भावना छूट जाएगी, द्वैत भावना छूट जाती है। वयम द्वितीया अभिनिवेशतो स्यात् ईशात् अपेतस्य। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, और वो भगवान सब में एक, सबके हृदय में स्थित। इसलिए पूरे का पूरा जगत भगवतमय है। थोड़ी देर के लिए सही, दिन भर आप ना सोचें, सुबह थोड़ी देर के लिए सोचो, मध्यम दिन में थोड़ी देर के लिए सोचो, और सायंकाल थोड़ी देर के लिए। इसलिए प्रातः काल उठकर बताया क्या करना चाहिए, पूरे जगत को एक बार प्रणाम कर लेना चाहिए। भागवत में भी बतला दिया, पूरे जगत को प्रणाम कर लो। जो भी दिखाई पड़ता है वो सब परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा का ही शरीर है। इसलिए जिस किसी को भी प्रणाम करो वो परमात्मा का ही प्रणाम होता है। सर्वदेव नमस्कारम, सबका जो नमस्कार किया जाता है, केशवम प्रतिगच्छति, भगवान के प्रति जाएगा। आप किसी को भी प्रणाम करेंगे ना तो प्रणाम कहाँ जाएगा मालूम है, केशवम प्रतिगच्छति, भगवान के प्रति जाता है, क्योंकि सबके हृदय में केशव है। सर्वदेव नमस्कार, देव शब्द का प्रयोग किया है थोड़ा। देव, क्रूर को भी प्रणाम किया जा सकता है, पर देव इसलिए विशेष रूप से देवी संपदा वाले को कहते हैं, और सबको भी समझ लो तुम कोई अर्जा नहीं है। इसीलिए अपने हिंदू संस्कृति में एक विशिष्ट यह प्रथा ही है। इसको कहते हैं, कोई सामने आ गया तो क्या बोल देते हैं,
उसको बोलते हैं जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। राम भक्त हो तो क्या बोलेंगे, जय राम जी की बोलते हैं। और कृष्ण का भक्त हो तो जय श्री कृष्ण बोलने में सब संधि अक्षर, संधि संयुक्त अक्षर इसमें, जय श्री कृष्ण सब, फिर भी इतना मधुर मधुर है वो। जय राम जी को बोलते हैं। राम जी तो साकेत में बैठे हुए हैं, उनकी जय होने से फायदा क्या होता है, सामने जो आ गया जुन्नी लाल उसको बोलना चाहिए जय जुन्नी लाल जी की, ऐसा क्यों नहीं बोल देते? जय डालमिया जी ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं जय राम जी को और जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ये भी मिलता है। अरे उनकी तो जय हो चुकी है, राम जी कब के जीत कर गए, रावण को मार दिया और साकेत लोग में बैठे हो, उनको क्या जय राम जी को बोलने की जरूरत है? राम जी तुम्हारी विजय हारे उनकी विजय, और जय श्री कृष्ण बोलने की जरूरत क्या है? कृष्ण जी ने साहब युद्ध करके सबको परास्त कर दिया था और युद्ध किए बिना ही पांडवों को सहायता देकर के सौरवों को नष्ट किया था। अब उनको जय श्री कृष्ण बोलने की क्या जरूरत है और जय राम जी को बोलने की क्या जरूरत है? तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बोलते क्यों है पर इसलिए कि आपके अंदर भी वो राम जी बैठे हुए हैं। लेकिन यो करके यद्यपि आप राम स्वरूप है लेकिन हारे हुए राम है, आपके अंदर जो राम है वो हारे हुए राम है, आपके अंदर जो श्री कृष्ण है वो हारे हुए श्री कृष्ण है। और की ऐसी उपाधि आ गई जिसके कारण वो हार गए, इसलिए भी उसको ऊपर लाना है, उनके हार के जो कारण उसको हटाकर उसकी विजय प्राप्त कराना है, इसलिए बोल देते हैं जय श्री कृष्ण जय राम जी को। आपको जय बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं, आप जय हो जियो बहुत 100 वर्ष के बाद में भी जय बोलने से कोई नहीं जिंदा रहने वाला, वही श्री कृष्ण की विजय होगी, उसी श्री कृष्ण ही जीवित रहने वाले हैं। तो क्या है, श्रुति ने तो बतला दिया, क्या बताया, श्रद्धाम प्रातर्भवामहे, और श्रद्धाम मैं दोबारा इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए शायद ये मंत्र, श्रद्धाम मध्यदिनम परी श्रद्धाम सूर्यस्य निमृति, ये श्रुति साधारण रूप से बतला दिया और इसका मतलब यही है हमेशा ही आपके अंदर श्रद्धा हो, माने कोई भी आदमी मिले तो उसको जय जयकार बोल देते हैं, जय राम जी को जय श्री कृष्ण बोलते हैं। इसका मतलब पता नहीं आप कितने बार बोलते हैं दिवस में, तो दिन भर आप भगवान का स्मरण करते हैं, नहीं करते तो करो, हम करते हैं करके तुम्हारी प्रशंसा है तो कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए तुम करो, श्रद्धा करो भगवान के प्रति, कोई भी मिले उसको जयराम जी को पहले बोल देना, ये देखना नहीं हमको ये बोलता है कि नहीं है। संत लोग हैं तो ओम नमो नारायणाय बोलते, ओम नमो नारायणाय, वो नारायण स्वरूप है इसलिए बोलते हैं। लेकिन संतों में भी होता है, ये पहले बोलता है कि नहीं बोलता था, वो उत्तर देते हैं, नहीं बोलते, तो उसमें भी ऊपर नीचे कर दिया, नारायण बोल रहे हैं जय नारायण बोलते हैं, तो इसमें ऐसा है कि हमेशा ही नमो नारायण बोलते जाना चाहिए, कोई भी मिले तो नमो नारायण बोलना बड़ा ही उत्तम है, बहुत उत्तम है। और साथ साथ में भगवान का स्मरण हो, यो यत् श्रद्धा का ये बसा अयम द्वितीय है ही नहीं संसार में, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना तो सब भगवान है, सबको आप जय राम जी को बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, कोई झूठा नहीं है, गलत नहीं है, बराबर है कोई, तो क्यों आप स्वयं समझते हैं सब के सब श्री कृष्ण रूप है, आप स्वयं समझते हैं कि सब राम जी है, और संतों को देख लिया तो समझ लिया सब नारायण स्वरूप है। तो देखो आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, लेकिन थोड़ी देर में फिर संवरण हो जाता है, जिसके कारण आपकी श्रद्धा दब जाती है। बार बार इसलिए करने को बतलाया, वयम द्वितीयाभिनिवेशतस्य ईशानभेदस्य, जो ईश्वर से अभेद है, ईश्वर दृष्टि सर्वत्र नहीं है, उसके लिए विपर्य, उसको विपरीत ज्ञान होगा। ईश्वर दृष्टि न होने के कारण है विपर्य, विपरीत ज्ञान। यथार्थ ज्ञान होगा तो सर्वम ब्रह्म ये दर्शन, और अस्मृति ही स्मरण भी नहीं होता, अस्मृति छूट जाता है स्मरण, विपर्य स्मृति। और उसमें मूल कारण बतलाया तन्माया, भगवान की माया है,
माया है, भगवान की माया के कारण भूल जाते हैं और विपर्य हो जाता है, द्वितीयाभिनिवेश हो जाता है और द्वैत को देखने लगते तो भयभीत होने लगते, हमेशा डर डर के और डरने से मतलब है ये भय है ना प्रज्वलनात्मक, ये भी प्रज्वलनात्मक क्रोध और उसके अंतर्गत भयादि का परिगणन कर लिया है। भय जो है ना, भय एक अग्नि डर जाते तो पेट में आग जलती है कि नहीं जलती है? पेट में आग जलती है तो आपके ज्ञान तंतु जल जाते हैं, ज्ञान तंतु, क्योंकि बहुत कोमल है वो आपके मस्तिष्क में लाखों ज्ञान तंतु है, वो ज्ञान तंतु जल जाते हैं। वो ज्ञान तंतु के जल जाने के कारण जो भय होता है उसको फिर ज्ञान नहीं हो पाता बराबर, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। एक बार जो है भयभीत हो जाए ना तो घबराहट हो जाती है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए विस्फोरण सा हो जाता है। एक बार हम जा रहे थे, दो थे साथ में, हम एक दूसरे के साथ में जा रहे थे, रात का समय हो गया था, रात का समय, क्योंकि चलते चलते गांव जो है काफी दूर, 10 मील 5 मील दूर पहुंच चुके थे, उससे थोड़ी ज्यादा, तो वहाँ 2 भूत दिखाई पड़े, 2 भूत सफेद कपड़े पहने हुए, एक भूत वो पूछा और दूसरा भूत उधर खड़ा था। तो मेरे साथी ने कहा देखो ये भूत खड़ा, भूत, क्योंकि ज्यादा विचार करने की बात नहीं, तो समय लगा ये भूत खड़ा है। मैंने कहा जरा आगे चलो देखो तो सही, तो मैं नहीं आऊंगा आगे, ये तो भूत ही खड़ा है, क्योंकि पहले बोल दिया था रास्ते में ये ऐसा जंगली स्थान है, वहां पर भूत प्रेत सब रहते हैं। अब वो वहां से मैं जा रहा हूँ, मैंने पकड़ा उसको, मत जाओ, तो आए हमको भूत पकड़ लिया तो चला। मैंने सोचा चलो रात होगी तो कोई बात नहीं, आगे जा रहा है, देखो तो मैं आके है क्या है। आगे जाके देखा तो 2 तो जरूर खड़े थे वहां पर, लेकिन 2 भूत नहीं थे, वो कुआं था पास में, तो पानी निकालने के लिए जो 2 खंभे बनाए हुए थे और उसमें चूना पोता हुआ था। अब उसको अंधेरे में बड़ा साफ दिखने लग गया, इसलिए उसने समझा ये भूत 2 खड़े हैं। थोड़ा मैं भी डरा था, इसी बात नहीं है, इसलिए हम भी जो है कौन है पूछा हुआ गड्ढा संभाल करके कोई आ जाए तो जाके हुआ कौन खड़ा है, कोई नहीं बोलता। फिर जाके देखा खंबे भाई खंबे, दूसरे गांव में पहुंच गए, आराम में सो गए। ये घूमते समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसको क्या हुआ, ये तो इधर भाग के आ गया था, एक दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना था, वहाँ सब दर्शन कर लिया और करने के बाद में 1-2 दिन के बाद वापिस आया। मैंने पूछा आपको किधर गया मेरा साथी, तो लोगों ने कहा उसको बुखार चढ़ गया है महाराज, रात को देख लिया और ऐसा बुखार चढ़ गया कि अभी वो कांप रहा पागल जैसे बात करता है। अब बताओ ये क्या हुआ, भयम भय के कारण ज्ञान संतोष की जल गए और जल जाने के कारण वो पागल हो गया और कितनों दिनों तक पागल जैसा रहा। अपने जरा हिम्मत करके आगे बढ़ गए, डरा तो जरूर, लेकिन वहां जाके देखा तो मालूम पड़ा एक खंभा है, कुछ नहीं है, और डर खत्म हो गया। खत्म होने से वहां कुछ नहीं, वहां आराम से जाके दर्शन भी किया और वापिस भी आ गया। बोला अरे डरो मत डरो, मेरे को तुम बहुत आगे तुम बहुत आगे वहां से मेरे को मारने के लिए। मैंने कहा मैं खड़ा रहूंगा तो भूल ही दीजिएगा, अच्छा है आप तक जाओ। गाँव वालों को बोल दिया बाबा इस गुजरा से वादा। तो भय है ना, ये बड़ा खराब है। इसीलिए वेदांत के अंदर बतलाया है कि अभय को प्राप्त हो, अभयम वही जनक प्राप्त हो। ये जनक तुम अभी अभय को प्राप्त हो चुके, क्यों? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो गया था राजा जनक को, इसलिए याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं ईशा दबे तस्य विभयो अस्मृति ही तन्माया, ये सब भगवान की माया है। अदो तम भक्त्या एकया ईशम, इसलिए हृदय में भक्ति को रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। श्रद्धा
श्रद्धा रखो। श्रद्धा में और भक्ति में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। श्रद्धा में उत्कर्ष उत्कर्ष बुद्धि प्रयुक्त जो भाव विशेष उसको श्रद्धा बोलते हैं, और प्रेम जो बोलते हो प्रेम, उसमें उत्कर्ष की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के प्रति भी प्रेम होता है, श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा तो उत्कृष्ट के प्रति है, छोटे के प्रति प्रेम कह सकते, तो प्रेम सर्वसाधारण। श्रद्धा के साथ भी प्रेम रहता है। प्रेम नहीं हो तो फिर श्रद्धा नहीं है, तो उसमें फिर विपरीत भय होने लगेगा उसमें। इसलिए तन्माया तो भुज आभजे तम भक्त्या हे गया ईशम। अद्वैत भक्ति से ईश्वर का भजन करना चाहिए, और ये हमारे जीवन के लिए परम साधन है। और वो श्रद्धा से ही आपको सत्य का ज्ञान होगा। श्रद्धा सत्यं ददाति श्रद्धा, श्रद्धा हो तो सत्य का ज्ञान होगा। सत्य की खोज करो, सत्य का पता लगाओ, उसके लिए श्रद्धा करते जाओ, और भाव विशेषात्मक जो श्रद्धा उसको करते जाएंगे तो वास्तविक सत्य अनुभव आपको होने लगेगा। कैसे होना चाहिए तो अंत में बतला दिया, गुरुदेवतात्मा। गुरुदेवतात्मा कहाँ श्रद्धा करनी चाहिए और कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये याद रखना। हाँ, जीवन के साथ में ले जाने के लिए आपको बड़ी आवश्यक है गुरु देवता आत्मा। गुरु के प्रति पहले श्रद्धा रखो। गुरु वेदांत वाक्यादि विश्वास श्रद्धा, ऐसी वेदांती वाले व्याख्या करते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और जो वो बोलते हैं उस केवल सुनने मात्र के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए। गुरु का अर्थ भी गुरु देवतात्मा। गुरु का मतलब तुम्हारा कान फूंक दिया इतने से कोई गुरु नहीं होता, बोला तो याद रखना। कान फूंक दिया, जाओ श्री कृष्ण शरणम बोला कर, हो गया चेला, हो गया गुरु, गुरु हो गया। ऐसा चेला गुरु नहीं है। गुरु गीता के अंदर जो व्याख्या की गई है वो गुकारश्चान्धकारस्याधुगारो रोधवाचकः अंधकार विरोधित्वात् गुरु रीत्य विधीयते। गुरु की गीता में बतलाया। गो कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को। गो का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान जो गो का अर्थ है अंधकार। गो पुरुषोत्सर्गे धातु से हुआ। हाँ, गो पुरुषोत्सर्गे। जो मैली वस्तु है उसको बोलते हैं गो, और उसका रू माने विरोध जो करे। आपके अंदर जो मैली वस्तु है, जो खराब वस्तु है, मतलब जो अज्ञान सबसे बुरी वस्तु हुई है, उसका जो निरोध कर दें उसको बोलते हैं गुरु। आपके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाने वाला, निरोध करने वाला, ज्ञान प्रकाश करने वाला वो गुरु। गुरु उसको नहीं कहते हैं तुम हमारे संप्रदाय में आ गए हो, बस हो गया, हमको दक्षिणा दे दिया करो, दूसरों के पास जाना नहीं, सुनना नहीं, ये सब बोलने वाले नहीं है गुरु। गुरु का अर्थ है आपके हृदय के अज्ञान को, द्वैत भाव को दूर करते हुए प्रकाश पैदा कर दे। हाँ। और दूसरा है देवता। देवता माने ईश्वर, परमात्मा, चाहे कृष्ण हो, राम हो, सब एक है, एक हम सब। अभी मैंने आपको बतलाया एक ही है, उसके भिन्न नाम है, भिन्न रूप है।